कि शुक्र ग्रह को, शुक्र देव को आप कैसे देखती हैं? हाँ, शुक्र प्रेम है शुक्र, और प्रेम में भी सच्चा प्रेम है शुक्र। निस्वार्थ भाव से कोई किसी से प्यार कर ले, ये है शुक्र। जिस भी फीमेल की कुंडली में शुक्र अगर 11th हाउस में है और अच्छी राशि में है, मतलब सपोर्टिंग राशि में है, नीच का नहीं है, कन्या का नहीं है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, अपने ही मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बड़ी छोटी छोटी बातें ना, उसके घर वाले, उसके पार्टनर, उनके हस्बैंड, वो सारे लोग ना उनको बड़ा बारीकियों के साथ उनकी तारीफ करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 11th हाउस का शुक्र किसी लेडी का है, तो उनके हस्बैंड उनकी कैसे तारीफ करेंगे? उनके हस्बैंड उनको बोलेंगे कि ये पता है खाना इतना अच्छा बनाती है ना, और खाना बनाते समय जब ये गुनगुनाती हैं तो वो जो खाने की स्वाद है, जो उसकी खुशबू है, वो तो पेट में भूख जगाती जगाती है, लेकिन इनके गुनगुनाने से ये समझ में आता है कि ये खाना और कितना लजीज होगा। अच्छा, हाँ, है ना? हाँ, तो मतलब कितनी सिंपल सी बात है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इनके खाने की खुशबू अलग से आती है, लेकिन आप तारीफ का तरीका देख रहे हैं, गुलजार वाला हो जाएगा, गुलजार वाला हो जाएगा। हाँ, है ना? बड़ी हर बात में शायराना पेशकश हो जाएगी, बात बड़ी बारीकी से पकड़ी जाएगी कि जैसे सपोज करिए उनकी फ्रेंड्स ही हैं, तो वो उनको कैसे कहेंगी? वो कहेंगी कि पता है यार, मैं सब बहुत अच्छा कर पाती हूँ, लेकिन तेरी तरह ना कपड़ों को रखने का सलीका नहीं आता। अच्छा, हाँ, मैं भी साड़ी पहनती हूँ, लेकिन साड़ी तू जिस तरीके से कैरी कर पाती है ना, जो फ्लो आता है ना साड़ी का तेरे ऊपर, वो यार हम पे नहीं आता। तो मतलब पति ही तारीफ नहीं करेगा, मित्र भी करेंगे, बॉस भी करेगा, बच्चा भी करेगा, सब करेंगे, जानकार भी करेंगे। तो शुक्र बेसिकली क्या है? शुक्र आपके अंदर छुपी हुई ऐसी चीजों को भी लोगों के सामने लाने का काम करता है, इस तरीके से पेश करता है कि सामने वाला आपसे प्रभावित होता है, आकर्षित नहीं, प्रभावित। दोनों शब्दों में और दोनों के अर्थों में बड़ा अंतर है शालिनी जी। ठीक बात। तो शुक्र आपको प्रभाव देता है, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ता है। शुक्र जिस व्यक्ति का बड़ा अच्छा होता है, खास करके हम अगर फीमेल की बात करें, तो आप ऐसी फीमेल से मिल लीजिए, लेकिन आप उनके जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उनके एक ऑरा से, उनके एक अट्रैक्शन से, उनके एक व्यक्तित्व से अपने आप को ना आप अलग नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार वो चीजें याद आती रहेंगी, आप बार बार कहेंगे अरे इसकी नील पेंट कितनी अच्छी थी ना, अच्छा, हाँ। इसका इयरिंग कितना अच्छा था, पता नहीं कहाँ से लिया था, मैं पूछना ही भूल गई। मेरा सवाल इसमें ये है कि आपने जो पहला उदाहरण दिया कि अगर शुक्र 11th हाउस में है तो उसका जो पति होगा महिला का, वो उसकी इतनी तारीफ करेगा। अब दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया वो भी महिला का दिया। ये कहते भी हैं कि शुक्र फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इसका मतलब अगर किसी पुरुष के 11th हाउस में शुक्र है तो उसका वैसा प्रभाव नहीं होगा क्या फिर? देखिए, पहली बात तो ये, जब लोग बहुत कॉमन बात करते हैं ना कि चंद्रमा अगर इसकी इस राशि में है, चंद्रमा इसकी इस राशि में है, तो हम उसको एक कॉमन तरीके से बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को ना पहले हमको शालिनी जी डिवाइड करना आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी भाग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रिडिक्शंस देते हैं। अब अगर यही मैं आपको सिर्फ ये समझाने चलूं कि खाना नंबर 11 में लाल किताब के माध्यम से तो शुक्र आपको क्या क्या दे रहा है, तो उसके रिजल्ट्स अलग हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक कुंडली को दो अलग अलग लोगों के हिसाब से बांट देती हूँ, जैसे मैं उसे बांट देती हूँ एक मेल और एक फीमेल, दोनों के हिसाब से, तो दोनों की कुंडली में उसी ग्रह का प्रभाव उसी घर के अंदर, उसी राशि में, उसी नक्षत्र में, उसी डिग्री पे चेंज हो जाता है। ओके, बदल जाता है।
हम्म। अब आपने मुझसे पूछा कि 11वें घर में अगर किसी व्यक्ति के शुक्र बैठा है तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होगा? हम्म। 99% ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी पाएगा ना, वो अपने घर की महिलाओं के भाग्य से पाएगा, अच्छा। हम्म। उनके सोशल लिंक से पाएगा। मेरी मदर इस पोस्ट पर बैठी थी, हम्म। दैट्स वाई मैंने ये काम कर लिया। हम्म। ठीक बात। मेरे ननिहाल के अंदर ये बिजनेस था तो मेरी मदर ने मुझे ये काम चालू करवा दिया। गॉट इट। मेरे ससुराल में ये चीज थी, इसलिए मैं भी इसी चीज में आ गया। मेरी वाइफ ये काम कर रही थी तो मैं उनकी सपोर्ट करने के लिए इस काम में आ गया। 11th हाउस का शुक्र आदमी की कुंडली में अब बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? वो वहां पर उनकी अपनी फीमेल एनर्जी से उनके भाग्य में लाभ दिलवाने का काम कर देगा। व्यक्ति कुछ मर्जी कर रहा हो, इंजीनियरिंग पढ़ी हो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ी है, डॉक्टर बने हुए हैं, लेकिन अगर आपके 11th हाउस के अंदर शुक्र बैठा है तो आप आफ्टर रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड भी है ना तो भी आपका इंटरेस्ट किस चीज में जागेगा? वो बार बार बात करेगी अपने फादर के बारे में, बड़ी प्रभावित होगी अपने फादर के साथ, बहुत अटैचमेंट होगा अपने फादर से, बड़ा ज्यादा कनेक्शन अपने फादर के साथ ऐसी बेटी को होगा। और वो बार बार बात करेगी अपने पापा के बारे में, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरे पापा वैसा करते हैं। व्यक्ति का माइंड चेंज होने लगेगा। अच्छा, उनके पापा ये काम करते हैं, मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, मुझे भी इस काम को सीखना चाहिए, मुझे भी ये काम करना चाहिए। मैरिज हो जाती है तो ससुर जी के साथ लग जाते हैं, ओके। हम भी आपके साथ ये काम कर लेते हैं। हाँ। तो उनको लाभ के रास्ते उस फीमेल एनर्जी से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत शानदार बात आपने कही और मैं मेरे व्यूवर्स को कहूंगी कि आपके 11th हाउस में आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर शुक्र है और आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके आप बताइए कि जो त्रिशा मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम तो पता नहीं कब से इसका अनुभव कर रहे हैं। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि शुक्र ग्रह के लिए ये कहा जाता है कि लग्जरी आपको शुक्र ग्रह देता है, फिर कभी मैम हम ये भी सुनते हैं कि बिना शनि के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर लग्जरी मिल रही है और वो स्थायित्व के साथ मिल रही है तो वो आपको शनि दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं तो मुझे उसमें ये पता चला कि जी राहु से भी आपको लग्जरी मिलती है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है फिर कि वो शुक्र दे रहा है कि शनि दे रहा है कि राहु दे रहा है, अब असलियत क्या है और कैसे वो आप समझाइए। लग्जरी तो सिर्फ आपको शुक्र दे रहा है, लग्जरी ना आपको राहु देता है ना लग्जरी आपको शनि देता है। देखिए लग्जरी क्या है, हाँ। आप लग्जरी किसे मानते हैं? सेकेंड हाउस के अंदर जिसका शुक्र है, मैं खासकर फीमेल एनर्जी की यहाँ बात कर रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, मेल्स में भी 99% ये चीज होती है, लेकिन फिर वही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। राशि कौन सी है, कौन सा नक्षत्र है, कितना डिग्री पे बैठा है, अब अगर वहां पर वो बहुत ज्यादा डिग्री का बैठा होगा तो नहीं देगा वो प्रभाव। तो मेल की कुंडली नहीं, मैं बात कर रही हूँ फीमेल की। फीमेल की कुंडली में अगर शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है, पैसा कम है, पैसा नहीं है ज्यादा, लिमिटेड कमा रहा है, जबकि सेकंड हाउस का शुक्र आपको अच्छा खासा लग्जरी लाइफ के लिए पैसा देता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद उसको सहयोग चाहिए होता है। किसका? शनि का। महादशा किसकी है ना? आपका 10th हाउस का प्लैनेट कौन सा है, वो किस कंडीशन पे है, आप काम क्या कर रहे हो, उसमें शुक्र का क्या इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन होती है। कुंडली एक केवल ग्रह नहीं अपन डिसाइड कर सकते, ये तो अपन इन जनरल बात करें ग्रह के बारे में, ठीक है। डेफिनेटली सेकंड हाउस का शुक्र आपको लग्जरी देगा। कैसे लग्जरी देगा मैं वो आपको बताती हूँ। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन ऐसी जो फीमेल्स होती है ना, इनकी चॉइस इतनी बेहतरीन है, कटिंग मार्केट से जाकर कपड़ा लेकर आएंगी, लोकल टेलर से उसको स्टिच करवाएंगी और वही ड्रेस जब फ्रेंड्स के बीच में पहनकर जाएंगी तो बड़े बड़े डिजाइनर को मात कर जाएंगी। अच्छा। हाँ। ठीक है।
कोई जगह मिल जाती है इनको बाय चांस, हम तो ढूंढते रह जाते। मैं तो अपने आप को कई बार कहती हूँ, मैंने कहा मेरी तो किस्मत ऐसी है, जहां 2 रुपए से काम होना होता है ना, मेरा काम तो वहां 20 रुपए से होता है। अच्छा। मेरा सस्ते में काम कभी नहीं होता। लोग पता नहीं कैसे 500-500 200 के पर्स खरीद के ले आते हैं मार्केट से। मैं तो मार्केट में, उसी मार्केट में जाऊंगी ना तो मैं 1000 रुपए का लाऊंगी। लोग 500 का ले आएंगे, मैं 1000 का लाऊंगी। मैं भी इसी कैटेगरी में, बाय द वे। हाँ। ठीक है, लेकिन आप कईयों को देखिए, मैं बार्गेन भी नहीं कर पाती हूँ नहीं ऑनेस्टली। मैं बार्गेनिंग तो बहुत अच्छी करती हूँ शालिनी जी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही कुछ खराब है। मुझे वो 500 वाला पसंद आएगा तो वो आखिरी पीस खराब होगा। अच्छा। ठीक है। वो 500 वाला मिलेगा, नहीं मैम इसमें तो अब खत्म हो गया, अब तो आप ये 1000 वाले में देख लो। हाँ। या वो कोई और ही लेके पहले से बुक करके बैठा होगा, तो मेरी तो वो लेना ही मुझे 1000 वाला ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैटेगरी नहीं है इस करके। या हम 4 ही लोग गए हैं ना, तो उसमें से मेरे पास वाला कोई कह देगा मैम मैं ये ले लूं, मेरे पास थोड़े पैसे कम है, मैं ये ले लूं। अच्छा भाई तू ले ले, चल कोई ना, मैं 1000 वाला ही ले लेती हूँ। हाँ। तो इस तरह से। लेकिन जो ऐसी फीमेल्स होती हैं, इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, इन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ब्रांडेड चीजें जो हैं वो सेकंड्स में कहाँ मिल रही हैं। ट्रू कॉपी उसकी कहाँ है, फर्स्ट कॉपी कहाँ है? फर्स्ट कॉपी का है, और ले आएंगे पहनेंगे और आप बता भी नहीं सकते कि इन्होंने फर्स्ट कॉपी पहनी। मतलब अमीर है या गरीब है, उसको लग्जरी तो देगा ही सेकेंड हाउस का शुक्र। डेफिनेटली देगा। और अगर वो स्वराशि बैठ गया, हाँ। अपने ही घर का बैठ गया, जैसे वृष का बैठ गया या तुला का बैठ गया, तो आप ये मान के चलिए वो खुद कुछ ले ना ले, बस वो डिजायर करे, उसकी डिजायर्स पूरी करता है। शुक्र बेसिकली लग्जरी का ग्रह क्यों माना गया है, मैं आपको वो बताती हूँ। शुक्र बेसिकली आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी करता है, शुक्र आपके डिजायर्स पूरी करता है। और शुक्र डिजायर कैसी देता है, एकदम हाई क्वालिटी टॉप क्लास डिजायर्स देगा। शुक्र जिसकी भी कुंडली में अच्छे जगह पे बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति बात ही नहीं करेगा कि मुझे ऑल्टो से चलना है, ऐसा व्यक्ति बात ही नहीं करेगा कि मुझे वैगन आर चाहिए, ऐसा व्यक्ति बात करेगा यार मुझे 7 सीटर चाहिए। और वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, वो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी, चाहे उनको 3rd हैंड ही गाड़ी मिल जाए। कोई एकदम से ही बोलेगा यार मेरा फलाना कजन है, वो छोड़ के जा रहा था, तो तुझे लेनी है क्या, कितने की है यार, 20 लाख की गाड़ी यार, वो बहुत सस्ते में 6 लाख में देगा, वैगन आर के रेट में। तो ये शुक्र देता है। शुक्र आपको ऑटोमेटिकली डिजायर्स उस तरह की देता है, और फिर शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो डिजायर्स को फुलफिल करने का काम करता है। इसीलिए अगर हम ये कहते हैं, जो लोग कहते हैं शनि स्टेबल लग्जरी का काम जो है वो शनि करता है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। शुक्र आपको लग्जरी की डिजायर देता है, शुक्र आपको कहीं ना कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है, जहां तक आप उस लग्जरी को पाने के लिए आप अपने आप को सज कर लेते हो, मतलब आप अपने आप को बना लेते हो, खड़ा कर लेते हो। लेकिन वहां पर आकर वो शुक्र अगर आपको खराब करने लगता है, या वो शुक्र वहां आकर आपको लग्जरी के प्रति राहु के इन्वॉल्वमेंट से भ्रमित करने लगता है, आपका डाइवर्जन करने लगता है। अब मेरे पास पैसे आ गए, चलो अब मैं तो कल दुबई जाऊंगा बकलावा खाने। अब मेरे पास पैसे आ गए, मैं कटिंग करवाने जाऊंगा लंदन। ये नहीं पता कि इंडिया में उनसे बेहतरीन चीजें मिलती हैं। हाँ। और इंडिया में उससे बेहतरीन कटिंग होती है। लेकिन शुक्र आपकी डिजायर्स इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आपके पास पैसा है ना, तो वो पैसा खराब कैसे करना है, तो एक टाइम के बाद में आपको फिर वो वापस से जमीन दिखाने का काम कर देता है। आजा बेटा वहीं से जहां से शुरू हुआ था। लेकिन अगर यहाँ शनि सही है आपका, तो वो क्या करेगा, वो उस पैसे की वैल्यू करना सिखा देगा, वो उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सिखा देगा, वो आपका मन नहीं भटकाएगा। मैं वैसे एक बार बहुत पहले ही वाला किस्सा सुना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर सुनाती हूँ। हमारे देश के एक बहुत जाने माने और बहुत अच्छे उद्योगपति अंबानी जी, मैं मुकेश अंबानी जी की बात नहीं कर रही, मैं उनके फादर साहब की बात कर रही हूँ, धीरू भाई अंबानी जी, धीरू भाई जी की बात कर रही हूँ।
वो गए दुबई किसी काम से। तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो अचानक से उनके पीए ने, उनके सेक्रेटरी ने उनको बोला कि सर आपकी शर्ट जो है वो हल्की सी उधड़ गई है। तो उन्होंने कहा अरे सब जानते हैं मैं धीरू भाई अंबानी हूँ, चलो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है, वो लोग पहुंच गए। वो लोग वहां एयरपोर्ट पे उतरे। उन्होंने कहा सर अब तो अपन दूसरे देश आ गए, अब तो चेंज कर लीजिए, हल्की सी उधड़ी हुई है। कौन जानता है मैं धीरू भाई अंबानी। अच्छा, ठीक बात। तो कहने का मतलब ये था कि आपको पता है कि कब कौन सी चीज को किस तरीके से यूज करना है, ये शुक्र सिखाता है। बैलेंस ऑफ एनर्जी, यूजिंग ऑफ योर एनर्जी, ये आपको दिखाता है शुक्र, सिखाता है शुक्र। आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा देता है। शुक्र को हम केवल देखिए, अगर हम सिर्फ इसे भोग विलास, पैसा, दारू, शराब, लग्जरी, गर्लफ्रेंड्स, वन नाइट स्टैंड्स, फ्लर्ट, इन सब चीजों से जोड़े तो क्रॉस 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 क्रॉस, ये आप बात कर रहे हैं ऐसे शुक्र की जो अपना असली सही प्रभाव नहीं दे पा रहा। ओके। हर ग्रह का अच्छा और बुरा प्रभाव होता है शालिनी जी। हाँ। ये जितनी भी बातें हैं ये बैड शुक्र की हैं, ये गुड शुक्र की नहीं है। अच्छा, पर शायद आज के समय में इन्हीं चीजों को लग्जरी माना जाता है, या शायद अच्छे और बुरे की परिभाषा बदल गई है जितना मैं समझ रही हूँ। बहुत सारी गर्लफ्रेंड होना, वन नाइट स्टैंड, या दारू शराब जैसा आपने कहा, मदिरा पान, ये चीजें शायद अब पुराने जमाने की तरह बहुत बुरी नहीं मानी जाती हैं। शायद परिभाषा इसलिए बदल गई शुक्र है। ग्रह को जिनके साथ जोड़ा जाता है वो है शुक्राचार्य जी। हाँ, असुरों के देवता लेकिन कहते हैं। वो देवता के गुरु किसके थे असुरों के। वो एक अलग बात है, लेकिन आप पहले उनकी थोड़ी सी चीजों को समझिए। वो क्यों बने असुरों के गुरु, उसका भी तो रीजन है ना। अगेन बैड शुक्र, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। रावण, अगर उसके अंदर हम बुराइयां ढूंढने चले तो हम सिर्फ 5% उसकी बुराइयां निकाल पाएंगे, 95% तो उसके अंदर अच्छाइयां थी। ठीक बात। ठीक है, इसी तरह अगर हम कुंभकर्ण के अंदर बुराइयां ढूंढने चले तो हम 5% उसकी बुराइयां निकाल पाएंगे, 95% तो अच्छाइयां थी। तो शुक्राचार्य जी क्यों बने दैत्यों के गुरु, उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। उस कहानी को पहले समझिए, और वही कहानी आपको सिखाती है, वही लेसन है जो आपको बताता है कि शुक्र को कैसे आपको डील करना है। थोड़ा बताइए ना मैम आप। मैं आपको वही एक्चुअली बताने जा रही थी। हाँ। कि जब हम बात करते हैं शुक्राचार्य की तो हमें पहले शुक्राचार्य जी को समझना चाहिए। हमारे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि की संतान है वो। शुक्राचार्य जी वो हैं जिन्होंने 1000 वर्ष शिव जी के पेट में बिताए थे।